दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप एज एन एडवोकेट अपना इनरोलमेंट कराते हो तो दोस्तों इसके लिए अब इंटरव्यू का प्रोसेस हो चुका है। ये बात तो सभी को पता होगी कि जिन भी कैंडिडेट की एलएलबी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं लॉयर अर्थात वकील। लेकिन जब आप राज्य की बार काउंसिल के अंदर अपना इनरोलमेंट कराते हो तो आप एक अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट बनते हो। तो अगर आप वकील से अधिवक्ता बनना चाहते हो तो दोस्तों आपको अब क्या देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। जिन भी कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके राज्य की बार काउंसिल के अंदर भेजा है, उनके इंटरव्यू की कॉल्स आनी शुरू हो गई है। और कुछ कैंडिडेट के माध्यम से पता लगा है कि जो इंटरव्यू है दोस्तों अब आपका 22 और 23 फरवरी को होने वाला है। अब इस इंटरव्यू में दोस्तों आपको किन बातों का ध्यान रखना है उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। जैसे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू किस जोन के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, आपको ड्रेस कोड क्या क्या फॉलो करनी है, आपका इंटरव्यू का टाइमिंग क्या होगा, कौन व्यक्ति लॉ की फैकल्टी के साथ में मिलकर आपका इंटरव्यू लेगा, उन सभी को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ सामान्य निर्देश दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें पहला है कि प्रदेश भर के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जोन वाइज किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आप इस चैनल से कंटिन्यू बने हुए हैं तो आपको इस प्रकार की लीगल अवेयरनेस यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों पूरे यूपी के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स को दोस्तों 8 जोन के अंदर कैटेगराइज किया गया है। अब ये 8 जोन कौन कौन से हैं उसको भी दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, लेकिन इससे पहले आप इन सामान्य निर्देश पर फोकस करेंगे जो बताए गए हैं। तो दोस्तों प्रत्येक जोन के अंतर्गत 3 मेंबर को नॉमिनेट किया गया है जो आपका लॉ की फैकल्टी के साथ में मिलकर इंटरव्यू लेंगे। और ये लॉ की फैकल्टी कौन सी होगी, जहां पर आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आपका जो इंटरव्यू का टाइमिंग होगा दोस्तों वो 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगा, लेकिन इसमें आपको 1 से 2 बजे के बीच में लंच के लिए भी टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास में अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कैसे, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री, एलएलबी की मार्कशीट या फिर डिग्री, ये सभी होने चाहिए। या फिर आपने एलएलएम कर रखी है या फिर कोई अन्य डिग्री आपके पास में है तो आपके पास में ये सभी होनी चाहिए। और दोस्तों इन सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की दोस्तों ओरिजिनल कॉपी यानी कि मूल प्रति आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, आपको अपने साथ में आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी साथ में लेकर जाना है। तो ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट दोस्तों ड्रेस के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक कैंडिडेट जब साक्षात्कार के लिए उपस्थित होता है तो उस समय उसको सफ़ेद शर्ट, काली पैंट या फिर कोई उचित परिधान जो भी आपको कंफर्ट लगता हो उसमें आ सकता है, लेकिन संभव हो सके तो आप टाई लगाकर उपस्थित हो। तो आपको ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है। मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि जो एडवोकेट्स की ड्रेस होती है आप उसी में जाइए, सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और टाई लगाकर आपको उस कॉलेज में जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा उसमें उपस्थित होना है। तो इस प्रकार की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि वो पास नहीं हो सकता तो उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जो बार काउंसिल की समिति है दोस्तों वो अगली बार आपको तैयारी करने का मौका देगी कि आप 3 माह के बाद में फिर से अपना क्या कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो। आपके पास फिर से कॉल आएगी। लेकिन इसके लिए मैं एक एडवाइस करूंगा आपको कि मैंने बार काउंसिल के अंदर पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, व्यक्तिगत पर्सन, शैक्षिक पृष्ठभूमि, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ नए आपराधिक कानून, पुराने आपराधिक कानून को किस तरीके से देखना है उन सभी को भी बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया है। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देख सकते हो स्लाइड के माध्यम से कि किस लेवल के क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर एक बार इन सभी को देख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जोन के बारे में कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों पूरी यूपी के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स को जोन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो कि मिलाकर यूपी के अंदर 8 जोन है। इसमें जैसे कि सबसे पहला जोन है दोस्तों मेरठ। अब मेरठ के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा उस सभी की यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जोन फर्स्ट के अंतर्गत 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऐसे ही जोन 2 के अंदर दोस्तों 8 डिस्ट्रिक्ट्स और जोन 3 के अंदर दोस्तों 8 डिस्ट्रिक्ट्स और जोन 4 के अंदर दोस्तों 12 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और वहीं पर इस स्लाइड में आप जो ये राइट साइड में देख रहे हो दोस्तों, ये है नॉमिनेटेड मेंबर। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर हैं आपका वो लेंगे, लेकिन किसके साथ में मिलकर, विधि प्रवक्ता के साथ में मिलकर, यानी कि जो लॉ की फैकल्टी होगी उस कॉलेज के अंदर उसके साथ मिलकर आपका इंटरव्यू लेंगे। तो जोन फर्स्ट के अंदर मेरठ में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं बार काउंसिल के साइड से वो 3 हैं, जिनके नाम है श्री बलवंत सिंह, श्री इमरान महबूद खान, श्री अजय यादव। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 3 मेंबर हैं। तो प्रत्येक जोन के अंदर दोस्तों 3 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे जोन 5 जिसका नाम है लखनऊ, और लखनऊ में दोस्तों कुल मिलाकर 12 डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट का क्या कराया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। जिसके 3 मेंबर कौन कौन है, श्री पांचुराम मौर्य, श्री अमरेंद्र नाथ सिंह, श्री देवेंद्र मिश्रा नगराहा। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप जिस भी जोन के अंदर रहते हो दोस्तों आपका इंटरव्यू वहीं पर कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो बार काउंसिल ने इतनी अच्छी सुविधा आपके लिए की है कि 100 से 150 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसलिए जोन के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। कुल मिलाकर यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दोस्तों 8 जोन के अंदर कैटेगराइज किया गया है। किसी में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी में 8, किसी में 8, किसी में 12 और किसी में 12, 8, 11, 6। बाकी अगर आपको इस इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF नोट्स के माध्यम से भी कंटेंट मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका इंटरव्यू क्या हो गया था, स्किप हो गया था, वो दे नहीं पाए या तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए या फिर उनके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से वो इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हो पाए। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा और आपको फिर से साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट जो कि काफ़ी बच्चों का डाउट है वो है रिजल्ट को लेकर। तो मेरे भाई रिजल्ट काफ़ी बच्चों का आ चुका है, लेकिन दोस्तों जिन स्टूडेंट का 11 और 12 फरवरी को इंटरव्यू हुआ था उनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, प्रोसेस में है। उसको जल्द ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट का 22 और 23 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला है तो दोस्तों उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहते हो तो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इंटरव्यू में एग्जामिनर के क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।